कराची के सानह गुल प्लाजा में जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो गई। 71 ताहाल लापता। रात से अब तक 20 लाशें निकाली गई हैं। आग से मुतासरा इमारत का एक और हिस्सा गिर गया। आग पर 33 घंटों बाद काबू पाया गया। कूलिंग का अमल अभी जारी। आग बुझने का सुनते ही अपने प्यारों की तलाश के मुंतजर खस्ता हाल इमारत के अंदर दौड़ पड़े। जिंदगी की तलाश की उम्मीद अभी बाकी, लेकिन साथ ही मलबा हटाने का काम भी अब तेज होने लगा। लापता 29 अफराद की मोबाइल लोकेशन गुल प्लाजा के अतराफ की आ रही है। लापता अफराद की लवाकिन को सिविल अस्पताल में अपना डेटा और DNA नमूने जमा कराने की हिदायत। आग लगने के बाद अस्पताल लाए गए जख्मी तमाम 30 अफराद को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इमारत में आग लगने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में आग लगने का वक्त रात 10:22 है। आग के बायस गुल प्लाजा के साथ वाली इमारत भी मुतासर हो गई। पिलर्स टेढ़े हो गए। सानह गुल प्लाजा पर कराची में ताजरों की अपील पर आज बाजार बंद। सिंध बार काउंसिल का यौम सियाह। मैं हर उस इदारे को जो समझता है कि उसके पास एक्सपर्टीज है हमारी मदद करने के लिए, उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा साथ दे। जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और रिहेबिलिटेशन ऑफ द शॉपकीपर्स वो जो थे उनका जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, और उनको जल्द से जल्द वापस अपने पाँव पे खड़े होने के लिए जो इक़दाम करने हैं और हमने साथ मिलकर करने हैं। इस वाक़े की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि इसमें कोई तकरीब कारी है तो ऑब्वियसली उस पर तो एक्शन लेना होगा, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा सानह में जहां बहक अफराद के लवाकिन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। प्लाजे की दोबारा तामीर और तमाम दुकानदारों की बहाली की जाएगी। हादसे की वजह जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी बनेगी। जरूरत महसूस हुई तो जुडिशल कमीशन भी बनेगा। तकरीबकारी के शवाहिद मिले तो एक्शन होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि इमदादी रकम की फराहमी कल से ही शुरू हो जाएगी। सानह में हुकूमत की गलतियां हैं, वो एतराफ़ करते हैं। वो बस यही कहेंगे कि उनकी गलती है, लेकिन सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जो इदारे खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं वो अपने गिरबान में झांके। मेयर से पूछेंगे कि KMC की रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं हुआ। लवाकिन के दुख में शरीक होने के लिए काबीना अराकीन हर एक के घर जाएंगे। मुराद अली शाह ने अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा वो अपोजिशन लीडर की किसी बात का जवाब दे नहीं, सिंध के अवाम को जवाब दें। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। आग लगने के फौरी बाद मार्केट के अंदर धुआं भर गया। दुकानों के अंदर से लोग सामान पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। वीडियो में दुकानदार बंद दरवाजा तोड़ने का कह रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग गुल प्लाजा की छत पर पहुंचने में कामयाब हुए और मोबाइल फोन से राबते की कोशिश की। दूसरी जानिब DIG साउथ का कहना है कि अब तक 6 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। दीगर की शनाख्त DNA के बाद ही हो सकेगी। 69 अफराद के लापता होने का इंदराज किया गया है। 32 की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की मालूम हुई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की भी गुल प्लाजा आमद। कहा 18 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। उनको संजीदगी से इस मसले पर बात करनी चाहिए। इन्हें पूरा हक है हुकूमत पर तनकीद करें, हमारी कोताहियां उसको उजागर करें। उस पूरे मसले को सियासी रंग देना चाहते हैं तो ये इनकी अपनी ख्वाहिश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। सिंध असेंबली में सानह गुल प्लाजा पर MQM अराकीन का एहतजाज। स्पीकर डाइस के पास जमा हो गए, फिर ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सूबाई हुकूमत से सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा।
मेयर कराची और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा इस्लामाबाद में जो तस्वीर पेश की गई वो ख्याली तस्वीर थी। उनकी 17 साल की हुकूमत बेनकाब हो चुकी। ये प्रेजेंटेशन में अपने कारनामे बताते हैं, हादसात की जिम्मेदारी नहीं लेते। गोल प्लाजा पर हुक्मरान जमात के लोगों के साथ अवाम ने जो किया वो सबके सामने है। इस निज़ाम को सपोर्ट करने में जमात इस्लामी और PTI भी बराबर की शरीक हैं। सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा कि ये तमाशा लगाना चाहते हैं, ये शोर करना चाहते हैं तो करें। अलमनाक वाक़या हुआ है, अरकान को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती और काम करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत रीढ़ की हड्डी और इसकी सलाहियत लामहदूद है। टेक्नोलॉजी और नए तरीकों के जरिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे, नोटिफिकेशन हो रहा है। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि चेयरमैन सेनेट और इत्तेहादी अरकान ने अल्लामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तफाक किया है। T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश भारत नहीं गया तो क्या पाकिस्तान भी इवेंट में शरीक नहीं होगा? ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी। चेयरमैन PCB ने टीम मैनेजमेंट से वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर मुतवाज़ी प्लान भी मांग लिया। बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के भारत में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार देते हुए बांग्लादेश का इशू हल न होने की सूरत में वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर गौर करने का कहा हुआ है। वाज़ेह रहे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की हतमी टीम का इंतखाब, कौमी क्रिकेट कैंप का ऐलान और मेगा इवेंट के लिए किट की रोनुमाई होना बाकी है। HBL PSL में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ऑक्शन से होगी। 11वें एडिशन में ड्राफ्ट नहीं होगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त होगी। HBL PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिशेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, नेथन एलिस, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड। पाकिस्तान के खिलाफ उनको सीरीज़ में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। लाहौर में शेड्यूल मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। JUI कह रही है अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ के कहने पर हुआ। बैरिस्टर गौहर से सहाफ़ी का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारी कोशिश थी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो, जिसने भी कराया बेहतर हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली के मशकूर हैं। आज या कल में सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलासों में PTI अरकान की शरीक न होने पर बैरिस्टर गौहर ने कहा जिस तरह बाकी कमेटियों का बॉयकॉट किया उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं गए। बानी PTI से मुलाकात के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। अपोजिशन जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। बानी PTI से मुलाकात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इजलास में शिरकत की हिदायत जारी। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि सियासत में इज्जत की दीवार नहीं फैलाना चाहिए, इज्जत का पास रखना चाहिए। मुल्क मनमानियों की वजह से मुश्किलात का शिकार है।
IMF से कर्जा लिया गया, मालूम नहीं कहाँ खर्च किया गया। मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। आइन शहरियों से किया गया समाजी मुआहिदा है। हम नए पाकिस्तान की तश्कील चाहते हैं जहाँ जुल्म ना हो। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि गुल प्लाजा वाक़े की तहकीकात कराए जाएं, जिम्मेदारों को सजा दी जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करना होगी, सियासी जद्दोजहद की ज़रूरत है। असद कैसर ने कहा कि कराची की सड़कें ऐसी हैं जैसे यहाँ बमबारी हुई है। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी रमज़ानुल मुबारक में होगी। कोशिश है कि 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दें। PTA स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद 3-4 माह में 3G और 4G की सर्विस बेहतर हो जाएगी। सानिया गुल प्लाजा पर सेनेट में भी बहस। पीपल्स पार्टी की शरी रहमान ने कहा कि बिलाशुबा ये दिलखराज सानिया है, लेकिन हर बात पर सियासत करना भी ठीक नहीं। ये कहना कि बिलावल अपनी कारकर्दगी पेश ना करें, इस सियासत की ज़रूरत नहीं थी। सानिया की जगह पर सिंध हुकूमत की सारी इंतजामिया मौजूद है। सिंध हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में आगे रखा है। तहरीक इंसाफ के अली जफर ने कहा यह सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है, बदउनवानी के नताइज होते हैं और करप्शन नजर आती है। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद का मसला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को गुल प्लाजा की आग की तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात के बाद ही आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल के लिए मौसर इंतजाम नागुज़ीर हैं। रेस्क्यू एहलकार की शहादत सबूत है कि इदारे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सियासत और इल्ज़ाम तराशियों में मुलविस अनासर को होश से काम लेना चाहिए। अव्वलीन तरजीह मुतासरा अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करना है। हुकूमत ताजरों के नुकसानात का अजाला करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि एक इमारत में लगी आग बुझाने में 1.5 दिन लग गया। मेयर कराची 23 घंटों बाद पहुंचे। उनसे पूछता हूं कि कोई इंतजामात मौजूद नहीं, लोगों के जीने का हक मारा जा रहा है। BRT के नाम पर शहर को खोद कर रख दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। 179 दुकानें मंजूरशुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। SPCA के मुताबिक 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया था। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि गुल प्लाजा के बेसमेंट में पार्किंग थी जिसमें दुकानें बना दी गई थीं। गुल प्लाजा के बेसमेंट समेत ग्राउंड +1 की इजाज़त थी जिसमें तोसी होती गई। तमाम तोसी कानूनी तरीके से की गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा माली और जानी नुकसान ताजरों का हो रहा है और इल्ज़ाम भी ताजरों को दिया जा रहा है। हुकूमत की नाअहली है कि वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकी। 34 घंटों में भी रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत को नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। तुर्की और रूस का कराची के सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में रूसी सफारतखाने के जारी करदा बयान में कहा गया कि गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। तमाम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का मिस्ट्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा और क़सीरुल-जहती उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते और ताउन के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। इस्लामाबाद के लेबर ऑफिसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त गुजार अपनी ही दरख्वास्त से लाइल निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सख्त सवालात पूछा। जिसको जानते हैं जिसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, किसके कहने पर दरख्वास्त दायर की है, कितने पैसे लिए,
गर्दन हिलाएंगे या जेल भेज दूं? जिसके कहने पर दरखास्त दी उसका नाम या महकमा बता दें। अदालत में झूठ बोलने का मतलब समझ आता है? आपको डेरा इस्माइल खान में मैसेज आया और दरखास्त फाइल कर दी। एक मरतबा एक शख्स ने PhD प्रोफेसर की तैनाती चैलेंज की जो खुद 5वीं पास भी नहीं था। निज़ाम के सामने कोई खड़ा नहीं होता, जिनकी लड़ाई होती है उनको लड़ने दिया करें। अदालत ने दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा वरसा की जानिब से काबिल मुआफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। सेनेटर समीना मुमताज़ ज़हरी ने गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश कर दिया। ताज़ीरात पाकिस्तान फौजदारी कवानीन और कत्ल से मुताल्लिक़ कानून में तरामीम की तजवीज़। मुजवज़ा बिल के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल के दिफा में उकसाने, कंट्रोल खोने या इखलाक़ी गुस्से को कबूल नहीं किया जाएगा। जो कत्ल की हिदायत करे, मदद करे, उभारे या मंजूरी दे, उसे भी उम्र कैद की सज़ा होगी। मुजवज़ा बिल में जरगों के जरिए कत्ल के लिए उकसाने को भी जुर्म करार दिया गया, जबकि जानबूझकर जुर्म को ना रोकने, रिपोर्ट ना करने या तफ्तीश में नाअहली पर सरकारी मुलाजिम के लिए 5 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा तजवीज़ की गई है। बिल बहस के लिए मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खुला के बाद जहेज के तनाज़े से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स दिए कि हमारे यहाँ बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारने को ही टॉर्चर समझा जाता है, ज़हनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ-देह चीज़ है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो इसको इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। अगर आपको बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी में पेश हो गई। दौरान समात वकील सफाई ने इस्तखासा के रिकॉर्ड किए गए 2 गवाहान पर जराह मुकम्मल की। दौरान जराह वकील सफाई और प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दरमियान तक जुमलों का तबादला हुआ। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुल्ज़मान के लिए स्टेट काउंसिल मुकर्रर करते हुए केस की समात 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में वकीला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। कहा, एक तरफ जल्द समात की दरखास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी तरफ वकीला पेश नहीं होते। वकीला इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, आप बार के जरिए वकीला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा, पेश ना होने पर वकीला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली दफ़ा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। पाकिस्तान फ़ज़ाइया का F-16 दस्ता कसीरुल मुल्की मशकों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। SPR के मुताबिक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री में सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक हैं। मश्क जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में हो रही है। पाकिस्तानी पायलट्स जदीद गैर मुल्की जंगी तैयारों के खिलाफ अमली मश्क करेंगे। F-16 ब्लॉक 52 तैयारे जदीद MNX और BVR सलाहियतों से लैस हैं। ISPR का कहना है कि तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज़ ने PAF की ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर डील ना करने वाले यूरोपीय ममालिक पर फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 जून से टैरिफ 25% करने की धमकी। कहा, ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीका की कौमी सलामती का मसला है। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। ग्रीनलैंड ने सदर ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड का कहना है कि अमरीकी दबाव में नहीं आएंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे ने सदर ट्रंप की धमकी ब्लैकमेलिंग करार दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने कहा, इत्तेहादियों के खिलाफ अमरीकी टैरिफ का इस्तेमाल गलत है। ग्रीनलैंड से मुतालिक कोई भी फैसला सिर्फ डेनमार्क कर सकता है। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। आठ से ज़ायद जंगें रुकवा कर भी नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम देने का फैसला नहीं किया। अब अमन के बारे में सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे के वज़ीर आज़म के नाम पैगाम। अमरीकी सदर ने कहा, अगरचे अमन अब भी गालिब रहेगा, लेकिन वो अब सोच सकते हैं कि अमरीका के लिए क्या अच्छा और मुनासिब है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म का कहना है कि अमन का नोबेल इनाम नॉर्वे की हुकूमत ने नहीं दिया था। नोबेल इनाम एक आज़ाद नोबेल कमेटी के जरिए दिया जाता है।
वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने आए थे वो आज तहफ़्फ़ुज़ से कुर्सी मूवमेंट की फ़िक्र में है। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। अडियाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। माजी क़रीब में पंजाब के अवाम को बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। पंजाब में दोबारा अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आई है तो तरक्की और खुशहाली भी वापस आई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ चौधरी सालिक की मुलाकात। अफरादी क़ुव्वत, IT शोबा, बैरून ममालिक रोज़गार और बैन अक़वामी मुआहिदों पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि IT कोर्सेज़ के ज़रिए 50,000 नौजवानों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। चौधरी सालिक का कहना था कि IT कोर्सेज़ की मुफ्त तालीम एक बेहतरीन और काबिल तहसीन इक़दाम है। इटली 11,000 पाकिस्तानियों को रोज़गार फराहम करेगा। दीगर ममालिक से भी बात जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में नौकरियां फ़रोख्त नहीं होंगी। बलूचिस्तान में अब नौकरियां मेरिट पर दी जाएंगी। सिफारिश और रिश्वत का कल्चर दफन कर देंगे। महकमा ख़जाना में 111 भर्तियों का अमल शफाफ अवामी एतमाद से मुकम्मल कर लिया गया। डिवीज़न और ज़िली सतह पर भी डिजिटल भर्तियों का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। जैकबाबाद में लड़की का पुलिस एहलकारों पर मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम। थाना RD 52 के 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान गिरफ्तार मुल्ज़मान में इंचार्ज SHO, ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। SSP के मुताबिक लड़की 7 रोज़ तक पुलिस की हिरासत में रही। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में शादबाग के इलाके में गर्दन पर डोर फिरने से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दौरा इंडोनेशिया पर। वैक्सीन साज कंपनी के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वैक्सीन की तैयारी में बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। वैक्सीन की मकामी पैदावार में खुद कफालत के लिए ताउन की दरख्वास्त। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान वैक्सीन तैयारी के शोबे में इंडोनेशिया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहता है। दोनों इदारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इक़दाम के ज़रिए मुश्तरका तौर पर काम कर सकते हैं। भारत में एक बार फिर मजहबी तनाज़ा सामने आया, जहां 12 अफराद को एक खाली मकान में मकान मालिक की इजाज़त के बावजूद नमाज अदा करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा अमन अमान खराब करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया है। इस मामले को भारतीय नेशनल कांग्रेस की कौमी तर्जुमान और सहाफ़ी ने भी उजागर किया। सवाल उठाया कि क्या मजहबी इबादत पर इस तरह की कार्रवाइयाँ काबिल कबूल हैं। वाक़े ने मजहबी इबादत के हवाले से समाजी हसासियत दोबारा बढ़ा दी है। पुलिस ने अपने इक़दाम को कानून के तहत ज़रूरी करार दिया है, जबकि बाज़ हल्के इस कार्रवाई को तशवीशनाक करार दे रहे हैं। मकरान में मशरकी साहिल पर हम्पबैक डॉल्फिन का झुंड। माहीगीर कश्ती के साथ साथ डॉल्फिन्स भी तैरती रहीं। पसनी और चिमनी में भी हम्पबैक डॉल्फिन के झुंड देखे गए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि डॉल्फिन्स की बड़ी तादाद में मौजूदगी वाफिर खुराक की निशानदेही करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में क़यादत की तब्दीली से मुतालिक ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि ईरान की बहादुर कौम ख़ामेनी की क़यादत में अमरीका और उसके इत्तेहादियों को ज़िल्लत का मज़ा चखाएगी। एक बयान में ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ने कहा कि ख़ामेनी तनहा नहीं, वो ईरानी कौम की जान है। हालिया मुज़ाहरे 12 रोज़ा जंग का तसलसल थे, जिन्हें अमरीकी सदर की मुदाखलत ने भड़काया। गुज़श्ता रोज़ एक ईरानी अहदेदार ने कहा था कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों में 5,000 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैतुल-लाहिया के करीब फ़लस्तीनियों के ग्रुप पर बमबारी। देर अल-बलाह पर गोलाबारी। खान यूनिस में इसराइली फायरिंग से 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होने वाली जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 460 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका से मज़ीद 3 F-35 लड़ाका तैयारे इसराइल पहुँच गए, जिसके बाद इसराइल के पास मौजूद F-35 तैयारों की तादाद 48 हो गई है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के अली रजा और मोमिन कमर की शानदार बॉलिंग।
स्कॉटिश टीम को 187 रन पर पवेलियन भेज दिया। कप्तान थॉमस 37, फिनले जोन्स 33 और ओली जोन्स 30 रन बनाकर नुमाया रहे। अली रजा ने 37 रन के एवज 4 और मोमिन कमर ने 46 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। 188 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। और साउथ एशियन विमेन फुटसॉल चैंपियनशिप में पाक भारत कप्तानों ने सियासत को रद्द कर दिया। मैच से कबल पाकिस्तान की कप्तान कायनात बुखारी ने भारत की कप्तान को अजरक पहनाई। दोनों टीमों के दरमियान रिवायती अंदाज में हाई फाइव भी हुआ। कप्तानों ने मुसाफा भी किया।